जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो टॉपिक मैंने आर्टिकल्स पढ़ाया था जिसमें ए एंड एन का यूज हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे द डेफिनेट आर्टिकल का यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स किसके पहले यूज होते हैं? आर्टिकल्स का प्रयोग हम किन के पहले करते हैं? तो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं ना, वो भी सिंगुलर नाउन के पहले हमने किया था। अब देखिए, आर्टिकल जो है यहाँ पर जो द आर्टिकल है, ठीक है, ये जो द आर्टिकल है इसको भी हम नाउन के पहले ही यूज करेंगे। तो देखिए क्या होता है, पहला काम क्या लिखेंगे कि नाउन के पहले। अब कौन सा नाउन रहेगा यहाँ पर? हम डेफिनिट रहेंगे, जिसमें जो चीज डेफिनिट होगी डेफिनिट नाउन के पहले लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो चीज पहले से फिक्स है, ठीक है, चीजों या वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं से पहले लगाएंगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। जैसे देखिए देखिए क्या, आई फाउंड अ बैग। अब देखिए जो मैंने बैग पाया उसमें कुछ होगा तो ना, द बैग। अब द बैग कंटेन्स कॉइन, ये कह सकते हैं कॉइन, या द बैग हैविंग कॉइन्स। अब कॉइन्स कैसे, यानी कि उसमें पैसा था, या ये कह लो आई मेट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला, whom I don't know but the man was known me। ठीक है, I met a person whom I didn't know but the man ठीक है, मतलब मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे मैं तो नहीं जानता था पर वो व्यक्ति मुझे जानता था। ठीक है, तो क्या हो गया, उसके लिए ये फिक्स था, है ना। ऐसे ही चीजों को हम कुछ पढ़ते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना, जो चीज पहले से फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सी बॉट अ साड़ी, यानी कि उसने एक साड़ी खरीदी। कैसी साड़ी? शो की द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, सी बॉट अ कॉटन साड़ी या सिल्क साड़ी, कुछ भी, ठीक है ना। बट इसकी विशेषता क्या रही कि वो साड़ी बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन साड़ी तो वही है ना, यानी कि हम बात किसी कर रहे थे इस साड़ी की, और उसी साड़ी, वो साड़ी कैसी है? कॉस्टली है। ठीक है, तो ये हो गया कि पहले से जब कोई वस्तु या चीज निर्धारित होती है तो उसके बारे में जो कुछ कही जाती है बात, उसमें हम उनके साथ उसके पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड गोल्ड कॉइन, यानी कि मुझे एक बैग मिला, जो बैग किससे बना हुआ था, यानी कि उसमें क्या था?
क्या था, गोल्ड के मतलब सोने के सिक्के थे। चलिए अब देखिए सेकंड क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम क्या, एज एन एडवर्ब वी यूज द आर्टिकल, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम एडवर्ब की तरह आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू गेट, सॉरी, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, यानी कि जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपको आप पाओगे, ठीक है। द मोर सी गेट्स, अब देखिए द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स, यानी कि क्या हो गया, द मोर सी गेट्स, यानी कि जितना ज्यादा उसे मिलता है और उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, डिमांड करेगी, है ना। तो ये क्या हो गया इसका, द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब थर्ड क्या है कि हम लोग धार्मिक ग्रंथों के पहले यूज करते हैं, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि द रामायण, द कुरान, ठीक है। होता है ना कि आई रीड द रामायण, इन एवरी मॉर्निंग। मैं कब पढ़ता हूँ, रोज सुबह मैं रामायण पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया धार्मिक ग्रंथों से पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का, और कुछ यूनिक चीजें हैं, ठीक है ना। यूनिक थिंग्स के पहले, कि पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब यूनिक थिंग्स क्या हो गई, सन, स्टार्स, है ना, सन हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, इनके पहले भी हम यूज करते हैं। तो देखिए दी सन रिवॉल्व्स around the earth, sorry, the earth revolves around the sun, ठीक है। फिर the sun sets in the, किस डायरेक्शन में सनसेट होता है, इन द वेस्ट। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही करते हैं। आगे हम अभी ये बहुत ही बिग टॉपिक है, इसके अभी और सारे रूल्स हैं, वो सब हम बताएंगे आपको। इन सभी नोट्स की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।